अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो खास हमारी इस्लामिक माँ और बहनों के लिए है। वो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इबरतनाक वाक़ये के बारे में जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। अचानक से उसने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने जब गौर किया और उस आवाज को ध्यान से सुना तो उसे लगा कि वो आवाज किसी कब्र के अंदर से आ रही है। तो वो शख्स उस कब्र के नजदीक गया। उसने देखा कि वो चीखने चिल्लाने की आवाज उस कब्र के अंदर से ही आ रही है। उसने गौर किया तो उसे सुनाई दिया कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। उस शख्स के कानों में जब ये आवाज पहुंची तो वो घबरा गया और पसीने पसीने होकर फौरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वो दौड़ता हुआ अपने गांव पहुंचा और लोगों को इस वाक़ये के बारे में बताया। तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो आवाज आ रही थी। लोगों ने भी वो आवाजें सुनी, मगर लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो कब्र को खोल ले और उसको बाहर निकाल दे। उनमें से किसी ने कहा कि इसके बारे में हमें किसी आलिम से मशवरा करना चाहिए कि ऐसा ऐसा वाक़या है, हमें क्या करना चाहिए। फिर वो लोग सीधा उस गांव के आलिम के पास पहुंचे और उसको बताया कि हमने कब्र के अंदर से कुछ आवाजें सुनी हैं, हमें लग रहा है कि कब्र में कोई जिंदा है। तो यह सुनकर उस आलिम ने कहा कि अगर आप यकीन के साथ कहते हो कि कब्र में कोई जिंदा है तो फिर आप कब्र को खोद सकते हो। उसके बाद गांव के वो सारे लोग साजो सामान के साथ फिर कब्रिस्तान पहुंच गए और उन्होंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही उन लोगों ने कब्र को खोदा तो उसके बाद वो क्या देखते हैं कि एक औरत बगैर कपड़ों के अपने कटे फटे कफन को लपेटे हुई कब्र के अंदर बैठी है। उस औरत ने कहा, मुझे कुछ कपड़े या चादर वगैरह ला कर दो। उनमें से किसी ने चादर ओढ़ रखी थी। फौरन उसने अपनी चादर उस औरत की तरफ फेंक दी। उस औरत ने वो चादर अपने बदन पर लपेट ली और फौरन वो बिजली की तरह वहाँ से निकल गई और वो अपने घर को जा पहुंची। लोगों ने उस कब्र से उसका पता लगाया और वो लोग भी उसके घर तक जा पहुंचे। लोगों ने वहां जाकर देखा कि वो औरत अपने घर के किसी कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। लोगों ने उस औरत से दरवाजा खोलने की इल्तिजा की तो वो औरत बोलती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग मेरी शक्ल को नहीं देख सकोगी। मगर लोग नहीं माने और बार बार इल्तिजा करने लगे। तो फिर उस औरत ने दरवाजा खोल दिया। उन लोगों ने अंदर जाकर देखा कि वो औरत सर से लेकर पैर तक कंबल में लिपटी हुई है। लोगों ने कहा कि अपना चेहरा दिखाओ। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है, आप डरना मत। उसके बाद उस औरत ने इतना कहकर अपने सर से कंबल को हटा दिया तो लोगों ने देखा कि उसके सर से बाल गायब हैं और बालों के साथ साथ उसके सर की खाल भी गायब है। जब लोगों ने इसके बारे में पूछा तो उस औरत ने बताया कि ये लोगों, जब मैं जिंदा थी, जब मैं इस दुनिया में थी तो मैं अपने सर को बिना ढके बाजारों में घुमा करती थी और मैं अपने सर को नहीं ढकती थी। और जब मैं मरी और जब मैं इस कब्र में पहुंच गई तो फरिश्तों ने मेरे बालों को एक एक करके उखाड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बालों के साथ साथ मेरे सर की खाल भी उखड़ गई। अल्लाह अकबर। फिर उस औरत ने अपने चेहरे से भी कंबल हटा दिया तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर होठ ही नहीं है, ना तो ऊपर का होठ है और ना ही नीचे का, सिर्फ दांत ही दांत नजर आ रहे हैं। यह देखकर लोग डर गए। खैर, लोगों ने हिम्मत करके उस औरत से इसके बारे में भी पूछा तो उसने बताया कि ये लोगों, जब मैं जिंदा थी, जब मैं इस दुनिया में थी तो मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर बाजारों में घुमा करती थी। इसी का नतीजा है कि जब मैं कब्र में पहुंची तो फरिश्तों ने मेरे होठ बड़ी बेरहमी से, बड़े दर्दनाक तरीके से काट डाले और मेरा ये हाल हो गया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उसके बाद उस औरत ने अपने नाखून दिखाए, अपने हाथ दिखाए तो लोगों ने देखा कि उसके हाथों पर नाखून नहीं है और ना ही पैरों पर नाखून है। इसके बारे में जब लोगों ने पूछा तो उस औरत ने बताया कि ये लोगों, जब मैं जिंदा थी, जब मैं इस दुनिया में थी तो मैं अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर बाजारों में घुमा करती थी। इसी का नतीजा है कि जब मैं कब्र में पहुंची तो फरिश्तों ने मेरे नाखून उखाड़ दिए। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इतना कुछ बताने के बाद अचानक वो औरत नीचे गिर पड़ी। जब लोगों ने उसे देखा तो वो मर चुकी थी। लोगों ने उसे वापस उसी कब्र में दफन कर दिया जहाँ से उसे निकाला गया था। दोस्तों, क्या ये औरत सच में जिंदा होकर आई थी या फिर ये मरी ही नहीं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से लोगों को नसीहत देने के लिए आई थी। उन औरतों को नसीहत देने के लिए आई थी जो बिना सर को ढके बाजारों में घूमती फिरती हैं, बिना पर्दा किए घूमती हैं, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर घूमती फिरती हैं, फैशन करके बाजारों में घूमती हैं, फिटिंग वाले कपड़े पहनती हैं और अपने बदन की नुमाइश करती हैं।
तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक बहनों, आप लोग भी इस वाक़ये के जरिए इबरत हासिल करो। ये जिंदगी बहुत छोटी है, हमें अल्लाह के पास जाना है, हमें अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह हमारी इस्लामिक माँ और बहनों को नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।